हेलो नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर और आप देख रहे हैं जन न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए 3 खबरों के साथ मैं आपसे रूबरू। पहली खबर है कि शहीद दरोगा दिनेश राम को दी गई है श्रद्धांजलि। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन पहुंचे सुपौल, भव्य स्वागत। पुलिस सप्ताह दिवस पर मैराथन के साथ साथ कई खेल का आयोजन। कई जगह पर तुरंत लौटते हैं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लौफा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS। तो आइए अब खबरें देखते विस्तार से। शहीद दरोगा दिनेश राम को दी गई है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि बड़े पैमाने पे की गई है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। शहीद दरोगा दिनेश राम ASP डॉक्टर सर सुमन के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। मधुबनी सीमांचल क्षेत्र के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में सभा कक्ष में जयनगर ASP डॉक्टर सूर्य सुमन के नेतृत्व में सीतामढ़ी में अपराधियों से मुठभेड़ में शराब माफियाओं की गोली से शहीद हुए दरोगा दिनेश राम को अनुमंडल क्षेत्र के थाना अध्यक्षों, पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। थाना क्षेत्र के सरसौला गांव निवासी दरोगा दिनेश राम सीतामढ़ी जिला में पदस्थापित थे। जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज कुंवारी मदन गांव में शराब माफियाओं अपराधियों की जमावड़े की सूचना पर दरोगा दिनेश राम पुलिस बल के साथ छापेमारी और गिरफ्तारी हेतु पहुंचे थे। उसी क्रम में छापेमारी करने पहुंची पुलिस दल पर शराब माफियाओं और अपराधियों ने पुलिस बल पर हमला और गोलीबारी कर दी। शराब माफियाओं और अपराधियों से मुठभेड़ गोलीबारी के दौरान मेजरगंज थाना के दरोगा दिनेश राम को गोली लग गई और वे शहीद हो गए। इसी क्रम में जयनगर में भी शहीद दरोगा को श्रद्धांजलि दी गई। जयनगर के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन के सभा कक्ष में ASP डॉक्टर सर सुमन ने नेतृत्व में अनुमंडल क्षेत्र के थाना अध्यक्षों, पुलिस पदाधिकारियों के बल के द्वारा शोक सभा आयोजित कर 2 मिनट का मौन रखकर शहीद दरोगा श्रद्धांजलि दी गई। शोक में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों ने शहीद दरोगा दिनेश राम को श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की चिर शांति की प्रार्थना की। शोक सभा में संबोधित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सर सुमन ने पुलिस को छापेमारी करने के दौरान विशेष सतर्क बरतने की सूचना, तंत्र मजबूत कर और स्थिति की पूरी जानकारी रखने की नसीहत दी। अपराधियों ने शराब माफियाओं वारंटियों की छापेमारी कर गिरफ्तारी और धरपकड़ हेतु विशेष टिप्स भी दिए। ये थी जयनगर से शिव कुमार की रिपोर्ट की गई। तो आइए दूसरी खबर देखते हैं। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन पहुंचे सुपौल, लोगों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि जिस तरह की हमें पद फिर से दी गई है, हम पे जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और पार्टी ने जो हम पे भरोसा जताया है और हमें मंत्री बनाया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। लगातार हमें इस तरह की सुविधाएं लगातार हमें इस तरह की मौका दी जाती है। अभी भी हम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो पहले थे उस पद पर तो हमें ही ये पद भी हमें दी गई। आइए आपको दिखाते हैं, भव्य स्वागत भी उनका सुपौल में किया गया है। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन पहुंचे सुपौल, जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आपको बताते चले कि सैयद शहनवाज हुसैन ने अपने गृह जिला पहली बार मंत्री बनने के बाद पहुंचे, जहां जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं इस मौके पर सुपौल जिला के पब्लिक लाइब्रेरी में नागरिक अभिनंदन का आयोजन किया गया। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन पत्रकारों से रूबरू होकर उन्होंने कहा कि बिहार में NDA की सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में जो हमारे ऊपर भरोसा किया है, हम उस भरोसे पर उतरेंगे और बिहार ने सड़क, बिजली, नाले और इत्यादि में आत्मनिर्भर बना है। अब बिहार को उद्योग में आत्मनिर्भर बनाना है। ये थी सुपौल से नसीरा की रिपोर्ट। घर आए हैं, यहाँ तो शहनवाज बन के आए पद जब रहे या कोई भी जिम्मेदारी के
प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने हमें दी है और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के भरोसे पर, पार्टी के भरोसे पर खड़े उतरेंगे। बिहार आत्मनिर्भर हुआ है, रोड में, पुल में, बिजली में, सिंचाई में, अब उद्योग में आत्मनिर्भर बनाना है। हम लोगों को औद्योगिक क्रांति करनी है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, अनुभव वाले, जिनके साथ मैंने पहले भी 5 साल काम किया है केंद्र में, और अब उनके साथ राज्य में काम करने का मौका मिला है। भाजपा जदयू की चट्टानी एकता है। हम मुकेश सहनी जी, मांझी जी की पार्टी के साथ एनडीए मजबूत है। बिहार में एक अच्छी सरकार चल रही है। बिहार का इथेनॉल का हब बिहार को बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कल ही इस पर बहुत क्लियर निर्देश दिया है कि जो चीनी मिल की जगह है उस पर इथेनॉल लगे। जहाँ पर गन्ना नहीं होता है वहाँ मक्के से भी इथेनॉल बन सकता है, और उसकी गारंटी 15% ब्लेंडिंग की भारत सरकार देती है। तो एग्रो बेस इंडस्ट्री, फूड पार्क, टेक्सटाइल के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में अब उद्योग को उस ऊंचाई पे ले जाएंगे जिस ऊंचाई पर बिहार के लोगों की अपेक्षा है। और इसमें नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री का, पूरे मंत्रिमंडल का, केंद्र के जो मंत्री हैं उन सब का आशीर्वाद है। पूरी ताकत से इस काम में लगेंगे। अपने जन्मभूमि बिहार की सेवा के लिए अवसर मिला है, देश की सेवा की है और अपने लोगों की अब सेवा करनी है। और बिहार के अंदर कैसे डेवलपमेंट हो, स्टार्टअप में बिहार के लोगों में बहुत दम है, बहुत क्षमता है। सब काम को हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी का क्लियर निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इंडस्ट्री को बिहार लाया जाए। जल्दी इसका शुभ समाचार सबको मिले। तीसरी खबर, पुलिस सप्ताह दिवस पर मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन, साथ में और भी कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ये आपको दिखाते हैं ये बड़ी खबर। बिहार पुलिस सप्ताह दिवस मनाया गया। बिहार पुलिस सप्ताह अंतर्गत 22/2/2021 से 27/2/2021 तक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन सुपौल जिला में किया गया। उसी कड़ी में सुपौल सदर मुख्यालय में आज सुबह मैराथन दौड़ व बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बबूजन विशेश्वर महिला उच्च विद्यालय में किया गया। बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में सदर महिला थाना अध्यक्ष परमीला कुमारी, महिला हेल्पलाइन प्रतिभा कुमारी ने भाग लिया। महिला थाना अध्यक्ष परमीला कुमारी ने छात्राओं को मंचले उचक्कों से स्वयं अपनी सुरक्षा कैसे की जाए इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सभी को अपनी मोबाइल नंबर देते हुए दिशा निर्देश दिया और कहा कि किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर तुरंत फोन करें, त्वरित कार्रवाई होगी। शिविर में बाल विवाह, दहेज प्रथा पर भी चर्चा करके छात्राओं को जागरूक करने का काम किया गया। ये थी सुपौल से हेल्प ले सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो कम से कम फोटोग्राफ्स कर सकती हैं। भागते हुए कोई भी सीन आएगा तो ये, लेकिन घटना नहीं होगा अगर आप एक्टिव रहेंगी। वो फॉलो कर रहा है, अगर आई कॉन्टैक्ट आपके अंदर वो दम है, ठीक है, आई कांटेक्ट आपका एकदम सही है, तो आपके आंख से ही इतना काफ़ी है जो आपके पास छेड़खानी करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। ऐसी भावना अपने अंदर लाना है, इतना कॉन्फिडेंट आपकी आवाज़ और बोली में रहना चाहिए। ऐसा क्या है आपके अंदर है तो क्या आप किसी को नहीं मार सकती हैं? मारिए। पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर बच्चियों सबको जो है हम उन्हें बाल विवाह से रिलेटेड सेल्फ डिफेंस की भावना, उनके अंदर आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, कुछ कर गुजरने की क्षमता, उनके साथ जाने अनजाने में जो अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं, मोबाइल, फेसबुक से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड आजकल मिसयूज़ करके जो लड़कियां उसका शिकार हो रही हैं, जाने अनजाने में उनके साथ बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं। इससे कैसे वो बचे और भी बेहतर तरीके से उन लोगों को किस तरह से अंदर में इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास लाए, इस पर जो है एक क्लास समझ के चल रहा है।
तो ये थी सुपौल से नज़ीर आलम की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। फिलहाल सोहेल को दे इजाजत, बहुत जल्द मिलते हैं फिर से कोई बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।